हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल कुछ किचन के टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली कुछ चीज़ें मैं भी कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। और ये किचन टिप्स बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और इससे आपके समय की तो बचत होगी, साथ में आप आपकी थोड़ी सी जेब के पैसे जो है वो भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो टिप्स ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम औरतों का माइंड जो होता है ना वो बहुत शार्प होता है। हम मतलब जो फेंकने वाली चीज़ें होती हैं ना उनमें से भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं और उनका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ये कुकर का एक डिब्बा है और इस कार्टून के अंदर ये कुकर आया था और कुकर जो था वो मैं लास्ट शायद 3 साल से यूज़ में ले रही हूँ। और इसका ये जो बॉक्स है ना, ये मैंने ये सोच के नहीं फेंका था कि इसका मैं यूज़ जो है वो कभी ना कभी करूँगी। यही नहीं, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कार्ड बॉक्स रहते हैं जिनको मैं फेंकती नहीं हूँ और वो मेरे बहुत काम में आते हैं। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ भी है। तो यहाँ पर चलिए मैं इस बॉक्स का क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो काफ़ी पुराना था तो इसको मैंने पहले अच्छे से पोंछ लिया था। उसके बाद में अंदर की तरफ जो ये लक्ष्मण रेखा होती है ना, ये मैंने पूरी घुमा दी है ताकि इसका जो मैं आगे यूज़ करूँगी आपको बताऊँगी कि किस तरीके से यूज़ करूँगी। तो कॉकरोच, कीड़े मकोड़े या कोई भी इंसेक्ट जो है ना वो बिल्कुल भी अंदर ना जाएंगे और अगर चले भी जाएंगे तो वो बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसके ऊपर के जो ये रहते हैं ना उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और विद इन सेकेंड्स के अंदर हमारा एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक फंक्शनल ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो इसके बाहर की तरफ आप कोई भी वॉलपेपर या स्टिकर्स वगैरह जो होते हैं ना वो स्टिक कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अभी सिंपल सा आइडियाज़ दे रही हूँ, बिल्कुल सिंपल वाला आइडिया दे रही हूँ। उसके बाद में इसको मुझे थोड़ा सा जो बेस था ना उसको वाटरप्रूफ बनाना था तो मैंने यहाँ पर नीचे एक पॉलीथीन थी उसको मैंने डबल करके रख दिया। तो यहाँ पर हमारा एकदम वाटरप्रूफ वाला ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। इसको आप कई तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या रख रही हूँ, जो बच्चों की स्कूल की या जो उनके ट्यूशन्स की बॉटल्स वगैरह होती है ना, जो कि कई बार इधर उधर पड़ी रहती है और या फिर हम किसी फर्नीचर के अंदर रखते हैं तो वहाँ पर वो जगह भी घेरती है और इधर उधर गिर भी जाती है। तो ये वाला बॉक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अंदर आप अपने टिफ़िन, बॉटल्स या फिर इसके अलावा मतलब इनके अलावा भी आप बहुत सारे अपने किचन के जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी के जो आइटम्स वगैरह होते हैं ना, जो कि हम जैसे कि डीमार्ट से खरीद के लाते हैं, कुछ चीज़ें जो होती है वो इंस्टेंट यूज़ में आ जाती है और कुछ चीज़ें जो है कुछ दिन बाद यूज़ में आती है। तो इस तरीके के आप जो पुराने बॉक्सेस वगैरह होते हैं तो 3-4 बॉक्स आप बना के और सामान जो है वो रख सकते हैं। अंदर आप लक्ष्मण रेखा घुमा दो तो चींटी, कॉकरोचेस इनका डर भी नहीं रहेगा और आपका सामान जो है वो सेफ़ रहेगा। तो आपको ये वाला टिप जो है वो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो बस फटाफट से वीडियो को लाइक करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो किचन में जब मैं काम करती हूँ ना, तो आप मेरे व्लॉग्स या डेली देखते होंगे तो बहुत सारे किचन क्लॉथ जो है वो काम करते टाइम यूज़ में आते हैं और करने भी चाहिए। तो देखिए, मैं किचन में जब काम करती हूँ तो 3 तरीके के क्लॉथ का यूज़ करती हूँ अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं वो किचन क्लॉथ जो कि मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना उस टाइम पे काम आते हैं। खाना बनाने के टाइम पे देखो हमारे हाथ चिकने भी होते हैं, कई बार आटे के हाथ होते हैं, कई बार मसालों के हाथ होते हैं। तो मैंने ये थोड़े से कलरफुल कपड़े रखे हुए हैं। देन जो धुले हुए बर्तन होते हैं ना उनको कैबिनेट में रखने से पहले अच्छे से सुखाना ज़रूरी है। और कुछ बर्तन जो होते हैं वो तो सूख जाते हैं लेकिन कुछ बर्तन जो होते हैं वो गीले भी रहते हैं। तो उनको कैबिनेट में जमाने से पहले मैं एक बार उनको अच्छे से पोंछ लेती हूँ और इसी वजह से मेरे किचन में आपको कभी भी कॉकरोच, चींटी इन सब की शिकायत नहीं रहेगी। तो उसके लिए मैं ये वाइट कलर के जो कपड़े हैं और ये जो है ना वो यूज्ड कपड़े हैं, जैसे कि बच्चों के पुराने टी शर्ट्स हो गए या फिर ओल्ड कोई बेडशीट्स वगैरह होती है या जो पिलो कवर्स होते हैं उनका यूज़ करती हूँ। और बाकी काम करने के टाइम पर जो हाथ वगैरह पोंछने के लिए वो नैपकिन्स अलग होते हैं। तो इस तरीके से मेरा किचन जो है वो हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके के स्टैंड हमारे किचन में मिल ही जाएंगे। तो मेरे पास में 3 से ये 4 पड़े हुए हैं। अब दिक्कत ये आती है कि यदि मैं इसको किसी भी शेल्फ के अंदर रखती हूँ ना तो एक तो बहुत शेल्फ मैसी दिखता है और दूसरा कि एक जब निकालने जाते हैं ना तो ये आपस में फंस जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा तरीका है और शायद बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो आजकल देखो, मेरे पूरे ही किचन के अंदर टाइलिंग लगी हुई है तो वहाँ पर है ना ड्रिल करना मतलब बहुत ही मुश्किल है। और मेरे हस्बैंड जो है वो डांटते भी है कि हर जगह ड्रिल नहीं करना क्योंकि फिर ख़राब हो जाती है टाइल्स। तो इसके लिए अगर आपके भी किचन के इस तरीके की प्रॉब्लम से आप ड्रिल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का हुक का यूज़ कर सकते हैं। और ये हुक आपको मीशो पर, अमेज़ोन पर ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे और बहुत ही
रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं। तो मैंने 12 का सेट मंगाया था ये। और ये देखो इसके अंदर है ना स्पेस काफ़ी होता है। तो 2-3 अलग-अलग तरीके के आते हैं। मैंने ये वाली शेप के मंगाए, मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 जो है ये लगा दिए हैं स्टैंड। और इसके अलावा आप कोई भी चम्मच होते हैं या छोटे-मोटे जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं ना, उनको भी आप हैंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे किचन में हमको किस तरीके की बर्तन की ज़रूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको परचेजिंग करनी होती है। तो जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन है वो आपको हमेशा अलग रखने हैं, और सर्विंग के लिए जो रहते हैं ना वो हमेशा अलग रखने होते हैं। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती है कि जिसके अंदर वो खाना सर्व करती है ना, वही वो गैस पर चढ़ा देती है, और इसी वजह से बहुत सारे बर्तन जो है ना वो फट भी जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि किचन के अंदर फटे हुए बर्तन जो होते हैं या टूटे बर्तन जो होते हैं वो नहीं रखने चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी अच्छे नहीं है और बाकी भी शुभ नहीं माना जाता है। तो हमेशा जब खाना पकाते हैं तो उसके लिए आपको मोटे तले के जो बर्तन होते हैं ना उनका यूज़ करना है, और बाकी ये जो पतले वाले बर्तन होते हैं ना इनको आपको गैस पे कभी भी नहीं रखना है। तो मेरे किचन के अंदर कभी कोई भी बर्तन जो है वो फटा या फिर है ना जो होते हैं ना, मतलब बर्तनों की चमक जो है वो कम नहीं होती। तो उसका रीज़न यही है कि पकाने के लिए बर्तन अलग है, और बाकी जो हम खाना खाते हैं या सर्व करते हैं वो बर्तन मैंने अलग रखे हुए हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अपनी ऑडियंस के साथ में भी शेयर करती हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारे रूटीन वाले व्लॉग की तरफ। तो ये जो वीडियो है ये जो आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा उसके जस्ट बाद का है। तो वीडियो की शुरुआत जो थी वो सुबह 5:30 बजे से हो चुकी थी, और 4-5 दिन की छुट्टी के बाद में बच्चों के स्कूल जो है वो आज से स्टार्ट हो गए थे। तो फिर से मैं आ गई थी अपनी बैक टू रूटीन, मतलब वही 5:30 बजे वाली रूटीन। तो सुबह से उठे हैं, मॉर्निंग के मेरे सारे काम जो थे वो हो चुके थे, बच्चे भी स्कूल चले गए थे, नहाना धोना मतलब सब कुछ हो चुका था। और यहाँ पर चल रही है लंच की तैयारी। तो लंच में मैंने कढ़ी जो है वो बना दी है, मोगरी की कढ़ी बनाई है। और कढ़ी बनती है तो साथ में मैं मूंग की दाल की खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि सबको बहुत पसंद आती है। और सर्दियों में तो मूंग की दाल की खिचड़ी गरम गरम घी डाल के खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने चावल जो थे वो चावल और दाल दोनों को मिक्स करके करीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। और जो भिगोने के बाद में जो पानी रहता है ना उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं पॉट्स में डाल देती हूँ। तो ये जो प्लांट होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। अब मूंग की दाल की खिचड़ी जो है वो तो बनाना बहुत ही आसान है, और कढ़ी की जो रेसिपी है वो मैंने अभी अभी कई बार शेयर की है। तो आप मेरे भी पुराने कुछ वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको रेसिपी मिल जाएगी। और बाकी ये मूंग की दाल की जो खिचड़ी है इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। घी में तड़का लगाती हूँ और हींग डालती हूँ, जीरा डालती हूँ, राई इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि राई मूंग की दाल की खिचड़ी में अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद में मैंने 1 हरी मिर्ची डाल दी थी, लाल मिर्ची नहीं डालती हूँ उसके अंदर, और थोड़ी सी हल्दी और 5 से 10 मैंने करी पत्ते डाले हैं। और बस उसके बाद में जितना मैंने दाल और चावल लिया था उसका 3 गुना पानी डालती हूँ। तो ये वाली जो खिचड़ी होती है वो थोड़ी सी ओवर कुकड ही अच्छी लगती है, और थोड़ी सी पतली होती है ना तो खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस आज जो हमारा लंच है वो कढ़ी है, साथ में मूंग की दाल की खिचड़ी है, और बाकी रोटी तो मैं अभी पहले मंदिर जाऊँगी, मंदिर से आने के बाद में बनाऊँगी। कढ़ी को तड़का लगा के मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है, और खिचड़ी जो है वो भी मैंने चढ़ा दी है। और जब तक ये पकेगी तब तक मैंने सोचा कि चलिए ये छोटे मोटे काम जो निपटा लेते हैं। तो चाय का मसाला जो था वो सुबह ही ख़त्म हो गया था, तो सुबह तो मैंने फ्रेश कूट के डाला था, तो अभी मैंने सोचा कि चलो मसाला बना देते हैं। तो मसाला बनाने के लिए वैसे तो मैंने कई बार अपने चैनल पे बताया हुआ है, लेकिन फिर भी जब नए नए लोग जुड़ते हैं ना तो वो पूछते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीबन 2 बड़ा चम्मच काली मिर्ची ली है, और आधा चम्मच यहाँ पर लौंग लिया है, और उसके बाद में 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इलायची ली है। तो थोड़ा सा मसाला जो है मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ, क्योंकि एक तो वही है कि सर्दियाँ हैं और चाय जो है वो भी फ्रिक्वेंटली बनती ही रहती है, और घर में भी मेंबर भी हम ज़्यादा हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ। और उसके बाद में मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, जो कि मैं हमेशा नहीं डालती हूँ लेकिन इस बार डाल रही हूँ। और इसके अलावा मैंने ड्राई जो जिंजर रहता है ना, सौंठ, वो मैंने लिए है, तो 5 से 6 पीस इनके ले लिए। तो उसके बाद में बस इन सभी को मिक्सी जार में डाल के और पीस लेंगे। तो हार्डली 5 मिनट लगता है। चाय का होममेड मसाला जो है वो बनकर रेडी हो गया है।
तो ज़्यादा मैंने बनाया था, तो मैंने जो रूटीन की जो जिसमें मैं हमेशा मतलब भरती हूँ ना, इसके अंदर मैंने सारा मसाला नहीं भरा है, क्योंकि ये दिन में कई बार ये डिब्बी खुलती है ना, तो इससे मसाले की जो खुशबू होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा ही भरा है कि 1 वीक तक चल जाए, और बाकी का मैंने एक थैली के अंदर अच्छे से भर के कवर करके फ्रीज़ के अंदर रख दिया है। तो जब ज़रूरत रहेगी तो फिर उसमें से निकाल के और फिर से मैं रिफ़िल कर दूँगी। अब जब यहाँ पे मसाला पीस ही रही थी तो एकदम से याद आया कि लाल मिर्ची पाउडर जो है वो भी ख़त्म हो गया है, और लाल मिर्ची भी आज मेरे पास में बिल्कुल थोड़ी ही पड़ी हुई है। तो जितनी थी उतनी मैंने यहाँ पर पीस ली है। तो यहाँ पर देखो, कढ़ी और खिचड़ी बनते बनते यहाँ पर मेरे 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, जो कि मैं 2 दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो सुबह सुबह ऐसे ही होता है, आप मल्टीटास्किंग होके अगर काम करोगे ना तो आपके काम जो है वो ज़्यादा भी होंगे, और यही कि काम जो है वो आपके फटाफट से हो जाएंगे, और फिर पूरे दिन है ना आपको इन एक्स्ट्रा कामों के लिए ना टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं आपसे थोड़ा सा लेट ही मिल रही हूँ। काम वाम होने के बाद में मंदिर गई थी, और फिर आने के बाद में खाना पीना मतलब सब कुछ हो चुका है इस टाइम पर। और अभी टाइम की बात करें तो 12 या सवा 12 का टाइम हो रहा था, और जो मेरे हाउस हेल्पर है वो 1 बजे आएगी, तो मेरे पास में अभी भी पौन घंटा था। तो मैंने सोचा कि चलिए इस काम को मैं काफ़ी दिन से ना थोड़ा सा आलस कर रही थी। तो लेकिन जब भी अलमीरा खोला ना तो देखते से इतना मूड ख़राब हो रहा था कि इतनी मैसी हो रही थी ये वाली तो। और मुझे ना किसी ने बोला भी था अभी 1-2 दिन पहले कि आप अपनी जो वार्डरोब है ना उसको पूरा बताइए। तो ये देखिए, मेरी जो वार्डरोब है वो कुछ इस तरीके की है। वैसे पूरी ऑर्गेनाइज ही है, और सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना जहाँ पर मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा बिखरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको रीसेट कर देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो मैंने जितने भी इनके कपड़े हैं वो सारे बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मिक्स पड़े हुए हैं। कुछ कपड़े आयरन करे हुए भी हैं, कुछ बिना आयरन के भी पड़े हुए हैं, और कुछ कपड़े अभी बीच में एक आध फंक्शन थे तो वो पहन के गए थे, तो वो मैंने वॉश करके ना इन्हीं के बीच में रख दिए थे। तो अभी यहाँ पर पहले मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले, और उसके बाद में सबको मैं सेग्रीगेट कर दूँगी। और वैसे ना आप मेरे पुराने पुराने व्लॉग्स अगर आपने देखे होंगे ना मेरे शायद 1.5 या 2 साल पहले के, तो पहले मेरी इतनी कैपेसिटी थी कि मैं सारे कपड़े मतलब जितने भी इनके हो चाहे मेरे हो बच्चों के हो, सारे कपड़े मैं एक साथ में बैठ के आयरन कर लेती थी। लेकिन अब मेरे से इतना हो ही नहीं पाता है। एक तो टाइम नहीं मिल पाता है, प्लस ये कि अभी यूट्यूब का काम भी है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उनकी पढ़ाई वगैरह, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो खैर मैं बाहर नहीं देती हूँ आयरन के लिए कपड़े, इतना टाइम तो निकाल देती हूँ कि मैं एक आध ड्रेस के कर लूँ, लेकिन हाँ सारे कपड़ों के एक साथ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने क्या करा हुआ है कि जो वार्डरोब है उसके अंदर ये वाले ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए हैं। इसके अंदर है ना कपड़े बहुत अच्छे से सेट रहते हैं। हाँ, अगर आप मतलब वीक में कब 1 या 2 बार अगर इनको अच्छे से आप अरेंज करके रखो ना, तो बिल्कुल भी मैसी नहीं रहती है आपकी वार्डरोब। तो इसके बारे में भी मुझे किसी ने पूछा था, अभी मैं आपको आगे बताऊँगी पास से, कि ये वाले ऑर्गेनाइज़र जो है इनका 3 का 2 का 5 का 6 का इस तरीके का सेट आता है। अमेज़न पे भी मिल जाएगा, मीशो पे भी मिल जाएगा। इनका भी मैं आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी। तो आपको है ना अगर किसको परचेज़ करना है तो आपको इजीली लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो अब करना कुछ नहीं, आपको लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे जहां से मैंने परचेज़ किए हैं। क्योंकि इनकी जो ये है ना क्वालिटी, ये मैंने 2 साल पहले लिए थे, 2-2.5 साल हो गए, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने सभी कपड़ों को अलग अलग कर दिए हैं। तो डेली रूटीन वाले कपड़े अलग, डेली रूटीन के कपड़ों में भी मैंने सारी जीन्स अलग कर दी है, शर्ट और टी शर्ट्स को अलग किए हैं, और बाकी इनके जो कभी कभार पहनने वाले जो कपड़े हैं ना उनको मैंने अलग कर दिया है। बाकी आयरन तो खैर अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, जब मिलेगा तो मैं थोड़े थोड़े कपड़ों को आयरन कर दूंगी। लेकिन हाँ, इनको मैंने इतने अच्छे से फोल्ड किया है कि अभी आप देखेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने बिना आयरन के इन कपड़ों को रखा हुआ है। तो हार्डली मुझे 10 मिनट लगा था। 10 मिनट में मेरी अलमीरा जो है वो अच्छे से रीसेट हो गई है, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है।
और चूँकि अलमीरा का ये वाला शेल्फ़ काफ़ी ज़्यादा हाइट में ज़्यादा है ना, तो नीचे तो सारे मैंने कपड़े रखे हुए और ऊपर की तरफ मैंने जो एक्स्ट्रा हैंगर्स हैं ना, जो कि स्पेशली रेनी सीज़न में बहुत काम में आते हैं, तो वो मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये देखिए पूरी अलमीरा जो है वो अच्छे से सेट हो गई। तो वैसे तो ऊपर नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो मेरा बिल्कुल क्लीन ही था, कुछ भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खाली ये बीच वाला पोर्शन था, यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से जमा दिया। अब उसके बाद में जितने भी इनके नए वाली जो क्लॉथिंग है, जो कि कभी कभार पहनने में काम में आते हैं ना, तो उनको मैं ऐसे बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि अननेसेसरी बाहर रखते हैं ना तो बहुत डस्ट गिरती है। तो ये एक सूटकेस है, तो ये सूटकेस बहुत कम ही काम में आता है, तो मैं इनके जितने भी नए कपड़े रहते हैं ना उनको इस सूटकेस के अंदर रखती हूँ। तो 12:30 बजे का कुछ टाइम जो था वो अभी हो गया था, और यहाँ मेरे घर के जितने भी काम थे, प्लस साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम जो थे ना वो भी किए, और बस अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। 1 बजे आ जाएगी मेरी हाउस हेल्पर, और बाकी बच्चे आएंगे 1:15 बजे तक। फिर उसके बाद में मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। बच्चों को खाना वाना रखने के बाद में वीडियो को एडिट करती हूँ, उसके बाद में कुछ देर रेस्ट करते हैं। तो बस इस तरीके से मेरे मॉर्निंग के काम जो है वो होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का जो ये व्लॉग है, और स्पेशली जो मेरे कुछ जुगाड़ू किचन टिप्स जो थे वो आपको पसंद आए होंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हुए कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।